भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, जो सामने आप सरसों देख रहे हो, यह सरसों है झुमका गोल्ड। ठीक है किसान भाइयों, सिंगरे वाली हम बोलते हैं, सिंगरे वाली यह सरसों है। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सरसों यह जमकाई, एक दाना जम रहा है इसका। और मैं इसकी खेती पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ जी। मेरा नियम कुछ ये था कि सरसों की खेती करता था, गेहूं की खेती मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। 1 बीघा, 2 बीघा, 1.5 बीघा यही गेहूँ बोता था, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं बोया। आप देख सकते हो सारा का सारा खेत, देखो किसान भाइयों कितना अच्छा है। ये देखो, टोटली सारा खेत भरा पड़ा। एक मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, जैसे हम कोरल 32-33 ये बोते थे, इसकी पैदावार 2.5 कुंटल होती थी। फिर उसके बाद हम गेहूँ की खेती करनी शुरू कर देते। उसके बाद जो है हम जनवरी तक भी गेहूँ बोए, फिर गन्ने की बुआई करते थे, तो उसमें औसत टूट जा गन्ने का बिल्कुल भी। फिर मैंने धीरे-धीरे, जैसे ये जंगल है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल भी लेबर नहीं मिलती गेहूँ काटने वाली, बिल्कुल भी लेबर नहीं मिलती। और यह तो समस्या लगभग सारी जगह है। और मशीन से कटवाओ तो फिर इकट्ठा करवाने में दिक्कत बन जाए। जैसे ये 6 बीघा क्यार है, इसे अगर मैं इकट्ठा करवाने वाले भी बुला लूँ, तो कोई 3 धड़ी का बीघा माँगेगा, कोई 4 धड़ी का बीघा। मशीन वाले ने भी पहले साल तो 5 धड़ी का बीघा माँगा था। तो इन सभी बात, और 900 रुपये ले लेता है मशीन वाला। इन सभी बातों को देखते हुए किसान भाइयों, मैंने एक फसल चक्र सा बना रखा अपने खेत का, कि समय पे तो हो जा गन्ने की बुआई और समय पे हो जा सरसों की बुआई। अब जो अगर हम नवंबर के महीने में खेत खाली छोड़ के और फिर गन्ना बोवे मार्च के महीने में, वह भी अकलमंदी नहीं। उसके लिए ये फार्मूला मैंने सबसे अच्छा निकाल रखा कि 110 दिन की यह फसल है, यह सबसे अच्छा उत्पादन देती है। इसमें 110 दिन में तैयार हो जा। अब जब मैंने केवल इसमें एक पानी दिया, जब मैंने वीडियो बनाई थी, आप पेड्डे देखो किसान भाइयों कितने मोटी मोटी है। ये देखो, अंगूठे जितने मोटे मोटे ये पेड्डे हो रहे। इसमें मैंने बस, किसान भाई गलती क्या करे, किसान भाई बीज कम गिरे। इसमें कभी भी बीज कम नहीं गिरना, कभी भी। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। इसमें 700 से 800 ग्राम बीज डालो, क्योंकि एक नली पेड्डा होता है खालिश। इसमें देखो, ये एक नली पेड्डा है बिल्कुल। इसमें वे नहीं, झंबे नहीं बनते बिल्कुल भी। और जब झंबे नहीं बनते इसमें, तो पैदावार नॉर्मल रह जा। इसीलिए हमें पौधों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। एक इस बात का ध्यान रखें, जिस खेत में हमने काली सरसों बो रखी, जिस पहले साल हमने काली सरसों बोई, तो उसमें फिर पेली ना बोवे बिल्कुल भी। अगर बोवे तो फिर उसकी पड़े करके एक बार फिर जैसे बुआई आवे, ऐसा कुछ करे कि उसमें फिर, अगर देखो इसमें आप देख रहे होगे, निखालस सारी की सारी पेली पेली है। या अगर मैं इसमें पेली सिरसों, काली सिरसों की खेती करा होता, तो नियम की वह भी जमती, वह दिक्कत करती बहुत। किसान भाइयों, इसके बारे में मैं यह बताना चाह रहा हूँ, या पूरे नवंबर बूझा, पर अगर हमें बेस्ट रिजल्ट लेना, 15 नवंबर लास्ट कर दो। 15 नवंबर को अगर हम बोते हैं तो 2 कुंटल कहीं नहीं गए। इससे आगे अगर हम बोते हैं तो फिर पैदावार घटनी शुरू हो जा। ये मेरा क्यार है, देखो सारा का सारा एक सार खड़ा। ये नहीं कि कहीं कम कहीं बत्ती, बिल्कुल एक सार खेत खड़ा। बहुत किसान भाई आए, उन्होंने देखा भी, देख के भी यही पास करा। क्योंकि एक बात देखो, पीली सरसों जो होती है, 1 बीघे में कम से कम 2 कुंटल निकली। और 1 कुंटल सरसों जो है 8,000 रुपये की मैंने आपके बेची थी खुद, दिवाली से पहले। और अब के साल भी इसके रेट अच्छे रहोगे, सरसों के तो रेट अब के अच्छे रहने, ठीक है जी। क्योंकि गेहूँ तो हमारे देश के अंदर पर्याप्त हो रहा, और सरसों भी वैसे काफ़ी बोई जा रही, पर खपत ज़्यादा है, उत्पादन कम है। ये देखो किसान भाइयों, सारा का सारा यहाँ पे टूब पड़ी थी, जहाँ पे टीन पड़ी, जहाँ पे टूब का मुंह खुलता है, जहाँ पे थोड़ा सा हड़का दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो। सारा का सारा खेत बहुत लाजवाब खड़ा। मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों, एक खेत जरूर बो। एक तो अपना फसल चक्र हो जा, और एक न्यामड की फसल हो जा, बहुत बढ़िया। 100 दिन की फसल है। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा खेत खड़ा। और डोज मैंने बुआई में सल्फर लगाया था, कोर पे मैंने कुछ नहीं डाला, एक यूरिया डाला था, और उसमें एक माइक्रो न्यूट्रेंट था। और अब से ठीक 15 दिन पहले इसमें यूरिया, 1 कट्टा 6 बीघे में 1 कट्टा यूरिया का, और माइक्रो न्यूट्रेंट और सल्फर घेर दिए थे। अब जो 21 तारीख को बारिश है, इसीलिए किसान भाइयों मैं इसमें पानी देने की जल्दी नहीं कर रहा, खेत पानी मांग रहा। बारिश देख ला, अगर बारिश होती है तो ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो पानी दिया जाएगा, और फिर इस फसल को छोड़ दिया जाएगा। फिर इसमें और लैग नहीं करी जा बिल्कुल भी भाई। एक पानी और अगर दे दिया तो हमारी फसल लेट हो जाओगी। ये मानो कि आप, यह फसल फिर चली जाएगी मेरी मार्च के लास्ट में। अगर मैंने इसमें 3 पानी दे दिए, तो
पैदावार में तो फ़र्क पड़े ज़रूर, यह तो बात मान ली हमने किसान भाइयों। पर वो तो जैसी भी स्थिति होगी, अगर तापमान ज़्यादा आई हुआ तीसरा पानी दे सकता हूँ, अन्यथा 2 पानी में ही मेरी फसल तैयार हो जाएगी। भाई एक क्यार ज़रूर बोगा, देखो इसमें नुकसान नहीं है, लाभ ही है। जय किसान।